आज हमारा टॉपिक है मिथ। इस लेक्चर में हम जानेंगे मिथ क्या होती है और मिथ और फेबल के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि मिथ किसे कहते हैं। द टर्म मिथ डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइथोस मींस स्टोरी। जो मिथ वर्ड है ये ग्रीक शब्द माइथोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कहानी। एवरी लिटरेचर वेदर इंडियन और ग्रीक और रोमन, कोई भी साहित्य चाहे भारतीय हो, ग्रीक हो या रोमन हो, हैज इट्स ओन माइथोलॉजी स्टोरी। उसकी कोई ना कोई अपनी मिथ वाली कहानी होती है, विच आर रिलेटेड टू रिलीजियस बिलीफ्स, कस्टम, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। जो धार, धार, धार्मिक हो गए, धार्मिक विश्वास, कस्टम, प्रथा हो गई, ट्रेडिशन परंपराएं हो गई, उन सबसे संबंधित होती है। दीज मिथ्स हैव ऑलवेज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मिंग द थॉट एंड बिलीफ्स ऑफ वेरियस कल्चर ग्रुप्स। ये कहानियां एक यंत्र होती हैं जो एक रूप देती है हमारे विचारों को और हमारे विश्वासों को, जो हमारे सांस्कृतिक समूह से संबंधित होते हैं। द टर्म मिथ आल्सो इंक्लूड सुपरनेचुरल एलिमेंट। मिथ के अंतर्गत कुछ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं और एंड देयर इंटरप्रिटेशन और उनकी व्याख्या भी। मिथ्स आल्सो शेप आवर कंडक्ट, बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल। कहानियां हमारे व्यवहार को, हमारे लाइफ स्टाइल्स को प्रभावित करती, एक आकार देती हैं। सो द रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन आर कनेक्टेड टू दीज मिथ। इसीलिए जो धार्मिक जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, प्रथाएं होती है, वो सभी इन मिथ के साथ, इन कहानियों के साथ कनेक्टेड होती हैं। Examples: Indian or Hindu mythology contains the following myths of gods or natural elements. भारतीय हो या हिंदू माइथोलॉजी जो है, उसमें निम्नलिखित कहानियां हैं जो देवताओं से रिलेटेड और वास्तविक एलिमेंट से रिलेटेड हैं। प्राकृतिक तत्व से द लॉर्ड शिवा है, द लॉर्ड कृष्णा है, एंड द गॉडेस लक्ष्मी है, एंड द सुपर नेचुरल एलिमेंट जैसे कि द लॉर्ड हनुमान हुए, द गोस्ट हुए, डेविल, विचेस, एडम एंड ईव, जुपिटर, हेलन, वीनस। ये सभी जो है माइथोलॉजी का कैरेक्टर्स पात्र माने जाते हैं हमारे साहित्य के, ग्रीक और रोमन लिटरेचर। अब देखते हैं कि डिफरेंस क्या है फेबल एंड मिथ में। मिथ एंड फेबल आर फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। दोनों ही रूप हैं कहानी बताने के, बट दे आर डिफरेंट इन सब्जेक्ट मैटर। लेकिन इनका जो सब्जेक्ट मैटर, जो विषय वस्तु होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। मिथ इज द स्टोरी, मिथ एक कहानी इन विच सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल हीरो, सुपर नेचुरल इवेंट आर इंक्लूडेड। एक वो कहानी जिसमें सुपर नेचुरल तत्वों को, यानी सुपर नेचुरल तत्व होता है जो हमारी पृथ्वी का नहीं है, पृथ्वी से परे, बियॉन्ड द अर्थ। सुपर नेचुरल हीरो, जो हमारे सुपर नेचुरल हीरोज होते हैं, जो पृथ्वी के नहीं होते। सुपर नेचुरल इवेंट, सुपर नेचुरल घटनाएं, जैसे अप्सराओं की कहानी जो कि हमारे पृथ्वी पर नहीं होती, वो सभी शामिल होती है। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन देम, और विज्ञान इनको व्यक्त नहीं कर सकता है। फेबल्स आर द स्टोरी। फेबल्स वो कहानी होती है विच गिव ए मॉरल लेसन, जो एक नैतिक शिक्षा देते हैं और स्पिरिचुअल मीनिंग देते हैं टू ह्यूमन बींग्स, मानव जाति को एक आध्यात्मिक अर्थ देते हैं। तो प्लैनेट्स के जरिए, बीस्ट जानवरों के जरिए, नॉन लिविंग उसकी वजह, जैसे अब एक तरीके से कहें, विक्रमादित्य की कहानी है, ये सब की कहानी एक मिथ हमारी बन चुकी है। या एक शेर की लॉयन की कहानी होती है, कुछ भी जानो किसी प्लेनेट की कहानी होती है, तो ये सब क्या है, वो पृथ्वी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। तो ये हमें एक मॉरल लेसन देती है, तो जिसमें हमें नैतिक शिक्षा में मिलती है, वो फेबल्स होती है। और मिथ जो नैतिक शिक्षा मिलती है, लेकिन क्या था, वो बियॉन्ड द अर्थ, जो पृथ्वी के बिल्कुल परे होती है, उनको हम मिथ बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने इस लेक्चर में समझा कि फेबल क्या है और मिथ क्या है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और फेबल के बारे में हमारे पहले वीडियो में बना चुके हूँ, आप फेबल के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।